आप सभी को नमस्ते। ये हमारे जगत पावर होने का प्रूफ है। सब बच्चे सोचते हैं कि साधारण है, गृहस्थी है, झूठ बोल रही है, कोई समझता है सच है, तो कन्फर्म पेज भेज कर रहे हैं। बाबा ने बोला है कि कहीं कहीं शंकर के अस्तित्व को नकारने वालों से बाबा ने डायरेक्ट सवाल किया है, क्या कुमार का बताओ, शिव बाबा को कितने बच्चे हैं? और यह यज्ञ में आदि से लेकर अब तक नागपुर महाराष्ट्र से पूजा माता को छोड़कर किसी भी शक्ति पर ये पॉइंट्स यदि सत्यार्थ लागू है तो वो सामने आए और प्रूफ प्रमाण मुरली से बात करें, क्योंकि मुरली में बोला है बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ प्रमाण के किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। कुमार का बताओ, शिव बाबा को कितने बच्चे हैं? कोई कहते हैं 500 करोड़, कोई कहते हैं एक बच्चा ब्रह्मा है शिव बाबा का। क्या शंकर बच्चा नहीं है? तब शंकर किसका बच्चा है? यह भी गुंजाइश है। दुनिया वाले बड़े बड़े गुरु गोसाई शंकराचार्य इस ज्ञान को नहीं जान सकते। मैं कहता हूं शिव बाबा को 2 बच्चे हैं, क्योंकि ब्रह्मा वह तो विष्णु बन जाते हैं संस्कारों से, बाकी रहा शंकर, तो 2 हुए ना, ब्रह्मा विष्णु। तुम शंकर को क्यों छोड़ देते हो? मुरली 14-5-72 पृष्ठ 2 के अंत में बोला ये बात। आपके सामने है ये पॉइंट। अक्सर यह प्रश्न भी उठाया जाता है कि बाबा ने पहले से इस नए पाठ के बारे में क्यों नहीं बताया। बच्चों, जितने भी बलिष्ठ है इस धरती पर वो इस ज्ञान को नहीं जानेंगे। हाँ, परंतु वो यस अवश्य करेंगे, क्योंकि शक्ति कभी दिखावा नहीं करती, वो बच्चों के पीछे ही रहती है। बच्चे सामने जाते हैं, बच्चे हाई क्वालिटी में आगे आते हैं, और वो बच्चा आगे आता है जो अपने स्थान से साधारण के शब्द को पहचानता है कि सत्य है। शक्ति के कर्तव्य में भीड़ आना, मांगना, चमत्कार दिखाना, ये नहीं आता। हर एक बच्चा साधारण है। हर बच्चे को चाहिए राजाशाही जीवन। हर बच्चा अपने कर्म का दुख उठा रहा है, तो शक्ति खेल खेलेगी या नहीं? तो शक्ति अकेले खेल नहीं खेलती है, बच्चों के साथ खेल खेलती है। वायु विश्व में ये मोह बाइल किस लिए दिया है? इविल सोल्स को निकालने के लिए दिया है। तो ये प्रूफ है बच्चों, और भी प्रूफ प्रमाण आपको स्टेप बाय स्टेप भेज देंगे, और आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी एकदम, क्योंकि अज्ञानी से अज्ञानी से जान जाएगा। अक्सर यह प्रश्न भी उठाया जाता है कि बाबा ने पहले से इस नए पाठ के बारे में क्यों नहीं बताया। आपके सामने ये पॉइंट प्रूफ दिया है, और ये रथ के पैदा होने से पहले ये बुक छप चुकी थी। 1936 से रथ इस धरती पर नहीं आया, 1986 से आया। 1936 में पुनर्जन्म वाली आत्मा है ये। तो पुनर्जन्म तो 1986 में हुआ। तो सब कहते हैं बाप बूढ़े तन में आते हैं, वानप्रस्थी अवस्था में आते हैं। अब बाबा बार बार बच्चा बुद्धि बोलते हैं मुरली में, बच्चा बुद्धि है, बच्चा बुद्धि है कृष्ण। अब कृष्ण को भगत पावरफुल जानते हैं, वो तो भीड़ में सब सुनेंगे ना कि भक्तों के पास एक से एक ट्यूनिंग है। लेकिन बाबा ने क्या बोला? अपनी घोट तो नशा चढ़े, यहाँ दूसरों की बुद्धि से चलने वाले नहीं आएंगे। बाबा ने पहले से इस नए पाठ के बारे में क्यों नहीं बताया? उसका सीधा और साफ जवाब यह है कि इस यज्ञ में जो पूजनीय देवता बनने वाले होंगे, जो प्योर शक्ति है, वो भगत शक्ति बच्चा बन जाती है, क्योंकि वो त्रिमूर्ति संचालक है। भ्रष्टाचार में भी अव्वल नंबर है, तभी तो संगठन चला लेती है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर चला लेती है। तो जो पूजनीय देवता बनने वाले वो बाहर की आत्मा है, और ये जगत पावर बाहर ही है, अंदर नहीं है, संगठन में नहीं है। संगठन में तो भीड़ है, सारी दीदी दादियों ने फॉलोवर्स को कंट्रोल कर लिया है। सतयुग जाने वाली आत्मा
अंतिम पावरें हैं जो विश्व को कंट्रोल कर लेगी, अपने घर परिवार को संभालेगी। केवल अपने आप को संभालो, अपना परिवार ऑटोमेटिक संभलेगा। तो पहले से इस नए पाठ के बारे में क्यों नहीं बताया? ये बहुत डेंजर पॉइंट है, बड़ा पॉइंट है, और इससे डेंजर पॉइंट ब्रह्म कुमारियों की समझ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उन्हें विद्याओं द्वारा कंट्रोल में कर चुके हैं। अब वो ये सबकी बुद्धि में नहीं जाएंगी, लेकिन उन लोग यस कर देंगे, लेकिन आएंगे नहीं। तो उसका सीधा और साफ जवाब यह है कि इस यज्ञ में जो पूजनीय देवता बनने वाले होंगे, उन पवित्र शक्ति ब्राह्मणों को बाबा का इशारा ही काफी होता है। इसमें देखो लिखा है बाप दादा ने, जबकि मनुष्य आत्माएं कहने सुनने से ही समझती है। मनुष्य आत्माएं कौन? बाहर की दुनिया वालों को बोला है मनुष्य आत्माएं कहने सुनने से ही समझती है। और यज्ञ के अंदर रहकर भी, यज्ञ के अंदर जो रहते हैं ना, उनको पहले से ही जिन्होंने भीड़ बुलाया, उनके बाबा धर्म पिता, उनके बाबा, उनकी माता, उन्होंने उन सारे फॉलोअर्स को कंट्रोल ट्यूनिंग से किया है। ट्यूनिंग रूपी विद्या इसमें नहीं है, इसमें केवल शब्द पावर है। तो शब्दों से ही भगत हड़बड़ा गए। अभी तो ट्यूनिंग में शब्द ठीक तरीके से प्रकट नहीं हुए, जिस दिन होंगे तो फिर क्या करोगे? तो जो यज्ञ के अंदर रहकर भी विकर्म करके 100 गुना पाप का बोझा चढ़ाने वाली, अब यज्ञ के अंदर रह के उन्होंने पाप कैसे किया? ये सारे पॉइंट्स आपको दिए हैं। किसी से धन मांगा, किसी से ट्यूनिंग पावर देकर ठगी की। आत्माएं मुख्य ट्यूनिंग पावर पर ही आती है, हमारी जुबान के शब्द। तो उन्हीं के यज्ञ में किस किस प्रकार की मृत्यु क्यों हुई? मोक्ष मृत्यु क्यों नहीं हुई? मुक्ति मृत्यु क्यों नहीं हुई? मृत्यु होनी नहीं चाहिए थी। जीवन मुक्ति की बात कही है जब तुमने यज्ञ में हर रूप पावर का दिया, बड़े बड़े भीड़ों के संगठन तैयार किए। जब बोला था ये संस्था भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के हाथ जानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ का कोई भी बाप दादा आश्रय नहीं लेते भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट का। किसी ने दान दिया, ये कबूल नहीं है। बाप दादा को दान दिया, दानव का दान है वो। कौन से प्रकार से कौन सी गृहस्थी के दुखद धन लाया, ठगी करके लाया, वो यज्ञ में कैसे लगा सकते हैं? जब पावर है तो काम करेगी ना। तो यज्ञ के अंदर रहकर 100 गुना बोझा चढ़ाने वाली आसुरी स्टेज को पाई हुई आत्माएं बार बार कहने पर भी नहीं सुनती है, न समझती है और न मानती है कि ये शिव बाबा का रथ है। क्योंकि शिव तो अभी सब बन के बैठ गए, इतने शिव है। लेकिन आप देखिए ना, उनके पास तो ट्यूनिंग पावर है, ये तो साइलेंस पावर है। ट्यूनिंग में पावर है क्या? नहीं। माया का कोई आश्रय है क्या? नहीं। तो जब माया का कोई आश्रय नहीं, साइलेंस पावर है, कोई गीत नहीं बजता, कोई आकर्षण नहीं होता, कोई डांस नहीं होता, कोई पावरफुल सेवाधारी नहीं दिखते, कोई नौकर चाकर नहीं दिखते, कोई हीरो हीरोइन नहीं दिखते, कोई नेता नहीं दिखते, तो बच्चे आएंगे क्यों यहाँ? क्या है यहाँ पे? एक साधारण आत्मा आ रही, मैं पावर हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं त्रिकाल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये बोल रही है। अब आत्मा कोई मजाक उड़ाते हैं, कोई मजाक नहीं उड़ाते। और जो मजाक नहीं उड़ाते वो हाई क्वालिटी के हैं, वो पावर है जो मजाक नहीं उड़ाते। लेकिन जो मजाक उड़ाते हैं, थोड़ा उनका बैकग्राउंड चेक करना, उनकी स्थिति चेक करना। वो असुर है जो अपने आप की पावरों को आने नहीं देते। वो हमेशा गुलाम की तरह उनको उनका धन लेने के लिए ट्यूनिंग पावर, फेस पावर, स्थान पावर से अपने घेरे रूपी कब्जे में रखते हैं। लेकिन ये स्वतंत्र है, स्वतंत्र रखने वाली पावर है, फॉलोवर्स भी वही होंगे। तो यज्ञ के अंदर 100 गुना पाप का बोझा चढ़ाने वाली आसुरी स्टेज को पाई हुई आत्माएं बार बार कहने पर भी नहीं सुनती है, न समझती है और न मानती है। किसको? इस रथ को। रथ तो बाहर भक्तों के हवाले आ चुका है, भक्ति से उठा रहे हैं। बाहर की आत्मा आकर इसे सुन रही है और अपने परिवार को चला रही है। अपने आप ही वो मेहनत करके पावर कंट्रोल कर रही है। किसी ने हंसी उड़ाया तब भी उसने अपना परिवर्तन किया है? नहीं, कोई आत्मा आकर परिवर्तन के लिए बोल रही, उन्हें पाया भी है इस कलयुग में
स्थान पाया, रूप पाया, पति पत्नी सुंदर पाया, परिवार सुंदर पाया, धन पाया, एक अच्छा बिजनेस पाया। अरे भारत देश को आकर्षण में डाल के तोड़ तो नहीं दिया, कोई भी रूप से उसने भ्रष्टाचार को भी परिवर्तन किया। तो परिवर्तन पावर के साथ जुड़ोगे, जो अनुभवी है, तो परिवर्तन ही करोगे ना। वाणी उठना ही कर्म से चाहिए, ना कि छोड़ी भागी भगाई हुई किसी गैर मर्द पुरुष के साथ वाणी उठी तो फेल हो जाते हैं, फॉलोअर्स भी फेल हो जाते हैं। जो गैर मर्द गैर स्त्री के साथ भागते हैं, उनको पनाह देते हैं और वो ये विद्या लेते हैं, तो उनके पास ट्यूनिंग पावर कायम रहती है। एजुकेटेड वाणी देखना कैसे लॉयल ठहर ठहर के होती है, एकदम सिंपल सिटी का रूप देते हैं और ट्यूनिंग में फुल पावर देते हैं, तो आत्मा तो उनके कब्जे में आएंगी ना। अब ये गवार पावर ना पढ़ी लिखी है, एकदम धड़बड़ा के जो बोली शक्ति ने डंके की चोट पर बोल दिया, कोई भय नहीं, चलो सच तो बोल दिया। तो सच के पास ये पावर है, बार बार बता रहे हैं आपको। तो यज्ञ की आत्मा तो न सुनती है, न समझती है और न मानती है। पहले ही इसके लिए बोल दिया, इसको सब नहीं मानेंगे, लेकिन इसको कोटों में को मानेगा और अंत में सब मानेंगे भी। तो उन यादव वंशियों का तो धर्मराज शंकर ही मालिक है। अब धर्मराज शंकर कौन है? त्रिगदेव कौन है? त्रिमूर्ति संचालक त्रिगदेव है। गृहस्थी से उनको जवाब मिलेगा, क्योंकि वो हर धर्म का दंड देने वाला धर्मराज है। हर धर्मों के बारे में, हर धर्म के राज जानने वाला धर्मराज है। तो हर धर्म की आत्मा इसको मानती है। आई रही ना, आप देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तो यहाँ मौजूद है। कोई किस रूप में आया, कोई क्रोध से आया, कोई भाग्य बनाने आया, कोई खुशी से आया। आए हैं सब अपना अपना कार्य करने, कुछ जानने, तो उनको वही मिलेगा जो उन्होंने चाहा है। किसी को भी पावर के पास आने के बाद खाली हाथ नहीं भेजते हैं। तो जब इतनी पावर संगम पर, गृहस्थी पर रहकर एकलव्य बन देख देख के द्रोणाचार्य का पुरुषार्थ सीख ही लिया है, कर ही लिया है, तो पावर भरी होगी तभी तो इतनी डंके की चोट पर कोई शक्ति ने कहलवाई इस रथ द्वारा। तो जानने वाले सब होंगे क्या? नहीं। तो ये त्रिगदेव त्रिमूर्ति गृहस्थी इनको जानेगी, क्योंकि शंकर ही इनका मालिक है। किसका? संगठन की जो पाप चढ़ी हुई आत्मा है। क्योंकि बाबा ने शंकर को यादवों का हेड बताया है। साकर मुरलियों और अव्यक्त वाणियों में बाप दादा के इस नए धर्मराज के पाठ का स्पष्ट इशारा ब्राह्मण देवताओं को समय प्रति समय मिलता ही रहा है, जो इस प्रकार है। ध्यान देना पॉइंट्स पर, प्लीज कृपया ध्यान देना। मैं तो थोड़े समय अधिकतम 33 वर्ष के लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। 33 वर्ष डायरेक्ट लिखा है, जो किसी पर लागू नहीं है। सब झूठ बोल रहे हैं, हम आदि की बच्चियां हैं, 10 वर्ष साथ में रहने वाली, मम्मा बाबा को ड्रिल करवाने वाली। तुम भगोड़ी बच्चियां हो, तुम भगोड़े के साथ भागे हो, बाबा बन के बैठे हो, विश्व रूपी खिलवाड़ करने वाले। तुम्हारे तांत्रिक प्रतिक्रिया से फॉलोवर्स तुम्हारे अंडर में आ गए हैं, तो तुम वो चटपटे फॉलोवर्स को ट्यूनिंग पावर से उठाकर लोगों का माइंड डिवर्ट करते हो, जबकि किसी को भटकाना नहीं है, किसी का मेहनत का धन लाने की सबको शक्ति देना है कि तुम सच्चे धन से अपनी त्रिमूर्ति को पालो तो सुख आएगा। संघर्ष तो होगा, क्योंकि पावर जब उठती है तो हर संघर्ष रूपी तूफान से उसको निकलना ही पड़ता है। कभी कोई प्रेम की याद आएगी, कभी मन नहीं होगा पावर के साथ, त्रिमूर्ति पति पत्नी के साथ रहने का, कभी बाहर की माया चपेट में आएंगी, कभी भक्ति चपेट में आएंगी, भूली बिसरी बातें आएगी। कितनों को तुमको हर तूफानों को पार करते हुए बाबा 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 मुझे शक्ति दो, सच सच सच, और आपका सच कर्म आपको सदगति देता है। एक सच कर्म उठाने में कितना पावर लगता है ये बच्चे जानते हैं, इसलिए सच कर्म सब नहीं उठा पाते। तो मैं तो थोड़े समय अधिकतम 33 वर्ष के लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। यह ब्रह्मा तो पुरानी जूती है। पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं पुरानी जूती गई, दादा लेखराज तो मर गए ना, अब फिर नई ले लेते हैं। आदि सो अंत ही बोला है, और बीच में जितने भी आए वो टेम्परेरी ब्रह्मा थे। यह भी पुराना तन है ना। मुरली 1699 पृष्ठ 2 के आदि। यहाँ स्पष्ट है कि आगे चलकर यह नौजवान तन लेने का शिव बाबा का इरादा पहले से ही था। तो यहाँ तक आपके पास में ये प्रूफ और पॉइंट रथ के जन्म लेने से पहले आ चुका था। 33 बरस का भी आपको स्पष्टीकरण बार बार दिया, फिर देते हैं और भी पॉइंट्स गहरे गहरे खोल देंगे। तो 1986 लौकिक जन्म और 2018 अलौकिक जन्म,
ये ब्रह्म कुमारी भी जानती है और ये घर के भी आत्मा जानती है और यहाँ मौजूद आत्मा जो है वो भी जानती है। 1986 में यहाँ सामाजिक आत्माएं भी मौजूद है। 1986 29 दिसंबर दिन सोमवार सुबह 6:45 पर रथ का जन्म होता है। तो 2018 तक 12 अप्रैल 2018 दिन गुरुवार संध्या 7:45 बजे बीके सेंटर पर पहला जाना होता है। रथ था 33 बरस का, था या नहीं था 33 बरस। फिर 2003 में प्रवृत्ति बनती है। 2003 से यज्ञ का अंतिम पल कौन सा है? 2036। 1936 से यज्ञ शुरू हुआ, 2036 यज्ञ का आखिरी रूप है और 3 दिन में हम विनाश कंप्लीट कर देते। तो जन्म की तारीख क्या है? 29, 30, 31। 3 दिन में हम विनाश कंप्लीट करते हैं। मुरली में ये पॉइंट भी आया है। तो 29, 30, 31 राइट। रथ की जन्म तिथि की तारीख है ये 29, आखिरी तारीख, आखिरी महीना, अंतिम पावर ही है ये। और प्रूफ करके दिखा रहे हैं आपको, हर स्थान हर कस्बो एक्यूरेट। मुरली प्रूफ कर देंगे। तुम बोलने वाले कोई नहीं हो, तुम हमारी हिस्ट्री को अब तक जाने नहीं हो। तो जब रथ है, जब शिव की पावर है, तो क्या सब आएंगे? सब ये साइलेंस पावर को जानेंगे? माया के पास तो एक से एक आकर्षण है, टैलेंट है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिर भी जानने वाली पावर होती है। तो 33 बरस जो बोला है मुरली में छपा है, पहले से ही संजीवनी बुक हर संगठन में चल रही है, तो वहाँ ये बुक में छपा है 33 बरस के लिए। तो अब ये पॉइंट तो आपको दे दिया और यहाँ तक उससे आगे भी जो छपा है, यह तो शिव बाबा का रथ है ना, जो सारे वर्ल्ड को हेवन बनाने वाला है। मुरली 11:175 पृष्ठ 3 के मध्य। लखपति दादा लेखराज ब्रह्मा के रथ द्वारा तो सारी दुनिया हेवन बनी नहीं, तो जरूर किसी न किसी बेगरी शरीर रूपी रथ द्वारा यह कार्य संपन्न होगा। बेगर से प्रिंस, तो अंत में भी बेगर नहीं रहेंगे। तुम योग बल से बादशाही पाते हो, ये भी मुरली पॉइंट है। योग बल से अगर बादशाही नहीं दिखी तो आत्मा मानेगी क्या? आत्मा तो प्राप्ति चाहती है ना, आत्माएं प्राप्ति के लिए कर्म कर रही है ना, तो उनको प्राप्ति दिखाना है और आपके पास प्राप्ति मौजूद चाहिए। मांगी प्राप्ति यज्ञ में कबूल नहीं होगी। तुम्हारी पाई हुई प्राप्ति तुम यज्ञ में क्या स्वाहा करते हो, ये सिर्फ तुम्हारा एकला अकेले का हो। तो बाबा ने बोला कि देखो, फुल बिगर तो फुल प्रिंस, तो शंकर जैसा मस्त कल्कि फकीर ही बनेगा। अरे फकीरी पार्ट बजाने में डर लगता है क्या? शक्ति का काम है। बाकी के लाख करोड़ अरब तो मिट्टी में मिल जाएंगे और आप देख रहे हैं रथ आने के बाद मिट्टी में मिल ही रहे हैं। घबराओ मत। बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी व्यक्त तन द्वारा समय पर ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। आज विधवा, वैश्य, गणिकाएं, अबलाएं, नारियां, पुरुष सब दुखी है, तो बाप दादा भी यहाँ मौजूद है। आप शक्तियों को पता होना चाहिए कि जब धरती पर दुख होता है तब भी ईश्वरीय अंतिम पावर आती है। वो पावर को आप नहीं पहचान पाते हो, क्योंकि आत्मा रूपी सुई की पाप जैसी कट जब तक नहीं उतरती है तब तक आप बाप दादा से डायरेक्ट नहीं सीख पाते हो। ना साधारण रथ को जानना इतना आसान नहीं है, परंतु ये आने के बाद परिवर्तन 100% है। जैसा जैसा रथ बोलेगा एक्यूरेट आप इसे धरती पर महसूस करते जाओगे। तो देखो बच्चों, तुम बच्चे आगे जाओगे, पीठ पीछे पिलर के रूप में सदा लगी रहने वाली हड्डी को यहाँ बैकबोन कहते हैं ना, बैकबोन है ना। तो बैकबोन बाप दादा कहाँ गया? कहते हैं ना, पिलर अर्थात खंबा फाड़ कर हिरण्यकश्यप रूपी दुश्मन का सामना करने के लिए कल्प पहले भी भगवान प्रत्यक्ष हुए थे। हिरण्यकश्यप रूपी दुश्मनों का सामना करने के लिए कल्प पहले भी भगवान प्रत्यक्ष हुए थे। सो अब भी कहा कि किसी भी अर्थात साधारण से साधारण व्यक्ति द्वारा समय आने पर प्रत्यक्ष हो ही जावेंगे। जिसको कुछ ज्ञान नहीं, जिसको कुछ नॉलेज नहीं, तो इसमें जो प्रूफ है, इस पेज में जो 33 वर्ष का प्रूफ है, वो 33 वर्ष कैसे बोला और साधारण से साधारण तन में शक्ति कैसे काम कर रही है ये भी बताया है। तो एक बार आप ये सेंटेंस को ध्यान से सुनेंगे तो बाप दादा ने बोला है, कल्प पहले भी दुख में भगवान प्रत्यक्ष हुए थे। सो अब भी कहा कि किसी भी अर्थात साधारण से साधारण व्यक्ति द्वारा
समय आ चुका है, प्रत्यक्ष है भगवान। हालांकि यज्ञ में संगठनों में आस्तीन के सांप बनकर घुसे बैठे दुश्मनों का सामना करने का यह ईश्वरीय कर्तव्य जो चल रहा है, अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने बोला, अव्यक्त बाप दादा ने हमेशा कहा था कि आगे चलकर बाप दादा भी स्पष्ट चैलेंज देंगे, और ये चैलेंज वाणी है, 100% वाणी है। और कोई भी आत्मा इस पावर का यदि सामना करना चाहती है तो आमने सामने बात करो। हाँ, भले ही तुम यज्ञ में ट्यूनिंग पावर वाली आत्मा का दिल नहीं तोड़ोगे, लेकिन तुम सत्य को नहीं भी नकारोगे, मन के अंदर से मान लोगे कि पूजा माता में शिव की पावर कार्य कर रही है, तो ये तो एक आत्मा है। तो ये जो बोलने वाली शक्ति है, ये कौन है? आगे चलकर बाप दादा जब स्पष्ट चैलेंज दे रहे हैं तो ये आगे चल रहे हैं हम ना, तब क्या कर सकेंगे? इसीलिए बाबा ने अव्यक्त वाणी में कहा है कि आप भी प्रत्यक्ष हो रहे हैं, परंतु पहचानने की जो बात है, पहचानने की बात है, आगे चलकर बिल्कुल ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे, हर प्रूफ देंगे। ज्ञान चंद्रमा है ना ये रथ, अर्ध ज्ञानी, तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी धीरे धीरे ही नंबरवार बच्चों को प्रत्यक्ष हुआ। चंद्रमा माना अर्ध ज्ञानी, आधा होता है ना चंद्रमा, परंतु चंद्रमा के शीतल प्रकाश में कीड़े मकोड़े पलते रहते हैं, वो नहीं मरते। जबकि चंद्रमा में यदि ज्ञान सूर्य निकला, चंद्रमा तो पहले निकलता है, फिर ज्ञान सूर्य उजाले में जब निकलता है सुबह, तो ज्ञान सूर्य के तीक्ष्ण प्रकाश में वही कीड़े मकोड़े तिल मिलाते हैं और तड़प तड़प कर नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो कितने ही काटने वाले कीड़े क्यों ना हो। लेकिन जब ज्ञान सूर्य निकलता है तो वो कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं। बलिहारी है उन पवित्र रहने वाले ऋषि मुनियों की जो फीके पड़ने वाले सितारों और छिपते हुए ज्ञान चंद्रमा की स्थिति को देखकर सूर्य निकलने से पहले ही पहचान लेते हैं कौन जो पवित्र ईश्वरीय संतान है, कि नहीं ये शक्ति रूपी पावर काम कर रही है। इस दिशा से अर्थात इस स्थान से, नागपुर महाराष्ट्र खापरखेड़ा से इतने समय बाद ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होने वाला था और पता ही नहीं चला, परंतु इस अर्ध पवित्र रहने वाली भोलात्मक शक्ति को पता चल चुका था। ऐसे ज्ञानी जन पहले से ही अज्ञान निद्रा छोड़कर सूर्य के सम्मुख होकर अर्थात प्रीति बुद्धि होकर अमृत वेले का तीव्र पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं कि सूर्य निकल पड़ा है, तो सूर्य निकलने से पहले पवित्र शक्तियां जागती है। सूर्य के प्रत्यक्ष होने के बाद तो सारी दुनिया ही जाग जाती है। और भी तुम्हें जितना जितना शब्द दे रहे हैं वो बच्चों के लिए दे रहे हैं कि अज्ञानी से अज्ञानी आत्मा भी पहचाने, क्योंकि शब्दों में तीक्ष्ण पावर है, तो शब्दों से ही तो सब जाग रहे हैं, तो वो एक पढ़ाई है। उस समय हम बच्चों ने भी पहचाना तो क्या बड़ी बात हो गई। ज्ञान सूर्यवंशी बच्चे तो पहले से ही पहचान लेते, जरूरी थोड़ी ज्ञान में जो बच्चे चल रहे वही वो दुनिया में जाएंगे। लेकिन हाँ, दूर से ही आपने यदि पवित्रता माना त्रिमूर्ति संचालक, मांस नहीं खाना है, प्रेत शक्ति ब्लड मांगती है, मदिरा मांगती है, गृहस्थ क्लेश करवाती है, तो सेंटेंस को जानो, इससे बड़ी विद्या किसी के पास नहीं है। मैजिकल जादूगर पावर, इस पावर के आगे कुछ नहीं। तुम जादू दिखाते हो, यहाँ तो हम अनुभवी है, हमने कितने तप किए, गृहस्थी पे रह के हमने क्या क्या नहीं सहा है इस ज्ञान के लिए, ये तो हमें ही मालूम है। पवित्रता धारण करने से असुर लड़ाई करते हैं, भूत प्रवेश आत्मा लड़ती है, सब नहीं लड़ाई करते। सब जो लड़ाई नहीं करता, जो आध्यात्मिक है, उनको रूप मिला है, अच्छा परिवार मिला है, इस कलयुग में भी उनसे किसी का चमन नहीं उजड़ सकता। रियल पावर अपने आप को पहचानेगी। तो और भी बहुत सारे प्रूफ प्रमाण हम आपको भेजते रहेंगे और आप भी वाणी को ध्यान देते रहिए।